नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम अशोक गहलोत ने आज बजट पेश किया। विधानसभा में 1 घंटे 35 मिनट तक बजट भाषण में सीएम गहलोत ने किसी नए कर की घोषणा नहीं की। गहलोत ने कहा कि यह बजट जनता से पूछकर तैयार किया है। हम विकास के लिए बजट पेश कर रहे हैं। बजट में गहलोत ने जयपुर शहर को भिक्षा मुक्त शहर बनाने की घोषणा की। साथ ही 21 करोड़ की लागत से राजधानी में करियर काउंसलिंग सेंटर बनाने और 75,000 नई भर्तियों की घोषणा की। किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए गहलोत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का नया फॉर्मूला दिया। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए 1,000 करोड़ के किसान कल्याण कोष बनाने की घोषणा की। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में नंदी गाय आश्रयों की स्थापना की जाएगी। बजट पेश करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का एक ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और अपने सपनों का प्रतिबिंब देखती है। यह बजट हमारे पंचवर्षीय विजन पर आधारित है। आगामी 5 वर्षों में विकास के लाभ से वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गों तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। राज्य की विषम परिस्थितियां, यथा रेगिस्तान, जल की कमी, अनिश्चित मानसून एवं दूर दराज की ढाणियों में बिखरी हुई आबादी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इस वजह से राज्य में सेवाओं की अदायगी की प्रति इकाई लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। आगामी 5 वर्षों में विकास के लाभ से वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गों तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट जनता का बजट है। हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके उनकी भावनाओं और बहुमूल्य सुझावों को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। जब हमने शासन छोड़ा तब कर्ज तथा अन्य लायबिलिटियां का कुल भार 1,29,910 करोड़ था, जो कि राज्य की जीडीपी का 23.58% था। इस प्रकार हमारी सरकार FRBM एक्ट 2005 द्वारा निर्धारित वित्तीय मानक 25% के भीतर रखने में सफल रही, जबकि गत सरकार के समय में वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों में बढ़कर 3,09,345 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि राज्य की जीडीपी का 33.46% है। किसान भाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए मैं 1,000 करोड़ के एक कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जाएगा। हमारी सरकार एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगामी 7 वर्षों में परंपरागत स्रोतों से 6,000 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास करेगी। हमारी सरकार की सौर ऊर्जा नीति से राज्य में 3,424 मेगावाट एवं पवन ऊर्जा नीति से 4,310 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित हुई है। अब मैं राज्य में नवीन सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित ट्यूबवेल स्वीकृत किए जाएंगे, जिनमें 200 करोड़ का व्यय होगा। राज्य में 4,000 या अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाइपलाइन जोड़ा जाएगा। इस वर्ष DPR तैयार कर 25 योजनाओं में कार्य करवाया जाएगा। योजना की कुल लागत 950 करोड़ रुपए होगी। उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु एक समग्र DPR बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ के कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे उदयपुर शहर के लिए। जयपुर शहर में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली की तर्ज पर वर्ष 2013 में एक सेंटर बनाने की योजना बनाई। अब इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। किसान भाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए
मैं 1000 करोड़ के एक कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जाएगा। राज्य में मांग के अनुरूप उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 19-20 में 1 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण करवाया जाएगा। राज्य में कृषि के लिए बहुआयामी बहुउपयोगी फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। 30 नवंबर 2018 तक किसानों के बकाया रहे 9,513 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण भी माफ किए गए। इससे 20,46,000 किसानों को ऋण माफी की राहत मिली। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने इसी अंदाज में अपने बजट भाषण की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने राज्य की पिछली बीजेपी सरकार पर शायराना अंदाज में वार भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विकास को लेकर भी शायरी पढ़ी। यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं। चुनावी लाभ लेने के लिए बिना बजट प्रावधान के स्वीकृत कर दिए। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके बेबजट फ्यूल खर्ची के बहुत किस्से हैं। लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से है। उड़ने के लिए पंख ही नहीं जज्बा जरूरी है, विकास के लिए साधन ही नहीं हिम्मत और विश्वास भी जरूरी है।